गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स चालू करने वाले हैं। इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन क्या क्या है मैं बताता हूँ। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। पहला है पोली, जोड़, नोमियल। पोली का मतलब होता है कई और नोमियल का मतलब होता है पद। मतलब ये हो गया कई पद। कई पद को ही हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे यानी पॉलिनोमियल्स कहेंगे। इसका परिभाषा ये है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला गया है? चर की घात। तो यहाँ अब हम ये जानेंगे चर होता क्या है। चर का मतलब होता है वेरिएबल, मतलब जिसका मान तो बनते रहता है, वेरी करते रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल यानी चर। तो हम लोग चर किसमें लेते हैं? किसको लेते हैं? अंग्रेजी के अक्षर ए बी सी से लेके आपको एक्स वाई जेड लास्ट तक हम लोग इसको बोलते हैं क्या? चर कहेंगे हम लोग। और अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कांस्टेंट यानी अचर। अचर क्या है? जैसे गिनती वाले शब्द 1 2 3 4 5 या √2 √3 √5 √7 पाई, ये सब आपका अचर में आता है। तो यहां कह रहा है आपको कि घात क्या होना चाहिए? चर की घात। मान चर हम x को लेके चलते हैं, आपका x चर है, इसका घात यानी पावर जो है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ जिसे आपका 1 2 3 4 5 इस तरह आपका है, तो उसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। या बोल रहे हैं क्या? पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में होल नंबर पढ़े हुए हैं पहले से। होल नंबर किसको बोलते हैं? 0 1 2 3 4। कल इसमें आपका गिनती वाली संख्या में 0 ऐड हो जाएगा तो पूर्ण संख्या कहलाता है। यहाँ आप देखेंगे कि चर संख्या का यदि पावर धनात्मक में होगा माने पॉजिटिव में होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? बहुपद। इसका एक दो एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर 2x + 5 ये आपका ये भी क्या है? आपका ये बहुपद है। ये बहुपद तो है। ये कैसा बहुपद है भाई? इतनी जानेंगे हम। ये बहुपद देखिए, इसका पावर 1 है। क्या है? पावर 1 है। पावर 1 की वजह से इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो इसको? रैखिक बहुपद। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। और ये कैसा है? ये आपका द्विपदी है, 1 2 दो पद वाला है। तो आप इसको लिखिए द्विपदी भी कर सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए आप यहाँ पर है 4y है, तो इसका पावर भी 1 है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपदी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये हो जाएगा एक पदी हो जाएगा, क्योंकि आपका ये यहाँ पर क्या है? टर्म 1 है, पद 1 है, ये एक पदी होगा। इसी तरह आगे कुछ एग्जांपल हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं इस तरह 3x² + 5x - 9। अब ये जानती है कौन सा बहुपद है भाई? देखिए इसका पावर क्या है? घातांक क्या है? घात क्या है? 2 है। जब 2 घात रहेगा तो उसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद बोलेंगे इसको। द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये कौन सा पद वाला है? 1 2 3, इसमें 3 पद है, तो इसको बोलेंगे त्रिपदी। त्रिपदी त्रिपद त्रिपदी बोल सकते हो या त्रिपद बोल सकते हो। देखिए अब हम लोग जानते हैं क्या रैखिक बहुपद क्या होता है। इसका परिभाषा थोड़ा जान लेते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद को हम लोग x + b के द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। x + b। देखिए यहाँ पर a, लेकिन a का मान आपको 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तथा
ए और बी आपको क्या होना चाहिए, आपका वास्तविक संख्याएं होना चाहिए, ठीक है, के द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका शून्यक माने इसका जीरोज हम लोग कैसे पता करते हैं, जीरोज देखिए ax प्लस b बराबर जीरो ले, जीरो के साथ इक्विवेलेंट कर लेते हैं, ये प्लस में है उस साइड जाएगा बराबर उधर तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ax बराबर माइनस b, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b, a इंटू इधर ले आएंगे तो क्या माइनस b बाई a। तो आप इसका शून्य को आप इस तरह लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, x बराबर माइनस b, b जो है आपका b क्या है आपका b आपका अचर पद है, यहाँ पर अचर पद बटा a क्या है x के आगे है, इसलिए हम इसको लिखेंगे क्या, x का गुणांक लिखेंगे, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म बाय x का गुणांक को लिखते हैं हम लोग क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो याद रहे रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो आपका जीरो जो होता है या आपका शून्य जो होता है वो क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। इसको किस तरह लिखते हैं, अचर पद बटा x का गुणांक, यानी माइनस कांस्टेंट टर्म्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। चलिए अगला टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका परिभाषा को थोड़ा जान लेते हैं, ये परिभाषा क्या होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, एक ऐसा बहुपद जिसका घात दो, मतलब मैक्सिमम घात दो, द्विघात बहुपद कहते हैं, क्या कहलाता है बोल सकते हो, इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पर आपका a का मान जीरो नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू जीरो, और a b c आपका होना चाहिए क्या, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। ये हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग कर चुके हैं रियल नंबर के बारे में, वो आप जाके देख सकते हैं रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं। और द्विघात बहुपद का जो शून्य होता है द्विघात, घात इसका दो है, इसीलिए इसका शून्य भी दो होगा। तो पहला शून्य का नाम दिया गया है अल्फा और सेकंड वाला का नाम दिया गया बीटा, अल्फा एंड बीटा। इसका क्या होता है, आपका दो शून्य होता है, तो जीरो है। तो इसका आपका इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है आपका इस तरह होता है। द्विघात आपका बहुपद को ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट किस तरह करते, इस तरह ग्राफ बनेगा, ऊपर तरफ होगा और इसको दो बार कट कर रहा होगा, x एक्सिस को या स्पर्श कर रहा होगा, तो आप समझ आएंगे वो क्या है, आपका द्विघात बहुपद। ऊपर की ओर मुंह रहेगा तो हम उसको बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वमुखी, ऊपर की ओर खुला हुआ। और इस ग्राफ का नाम है क्या, पाराबोला। याद रखिए ग्राफ को क्या कहते हैं पूछता है तो क्या बोलिएगा, पाराबोला। इंग्लिश में रहेगा तो पाराबोला रहेगा, हिंदी में रहेगा तो परवल है, ठीक है। और आपको ये भी पूछ सकता है, पहचाने कैसे कि आपका वो जो पाराबोला है ऊर्ध्वमुखी है या अधोमुखी है। देखिए यदि यहाँ पर a का मान यदि आपका प्लस में होगा, मतलब जीरो से बड़ा होगा, ax को प्लस bx प्लस c है, ये a का आपको देखेंगे, a का वैल्यू यदि जीरो से बड़ा हो रहा है, मतलब आपका जो ग्राफ बनने वाला है ये ऊपर की ओर होगा ग्राफ, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वमुखी। और यदि a का मान आपका नेगेटिव में होगा, माने जीरो से छोटा होगा, तो आपका ग्राफ जो बनेगा नीचे की ओर बनेगा, नीचे की ओर जो बनेगा उसको बोलते हैं, उस ग्राफ को क्या बोलेंगे हम लोग, अधोमुखी, नीचे की ओर खुला रहेगा। और जो आपका दिख रहा है ऊपर और नीचे, इसको बोलते हैं क्या, परवलय, पाराबोला। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है क्या है, आपको बोलेगा द्विघात जो बहुपद है उसका ग्राफ वो किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बोलेगा, पाराबोला, परवलय। और रैखिक में क्या होता था मालूम है, रैखिक में होता आपका स्ट्रेट लाइन बनता था, उसमें सरल रेखा बनता था। और एक और जान लेते हैं, शून्य अल्फा बीटा हो गया, और शून्यों का योगफल सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है क्या, माइनस बी बाई ए। माइनस बी
बी देखिए ये बी जो है आपका बी किसके आगे है, एक्स के आगे है, इसलिए इसको लिखेंगे एक्स का गुणांक। क्या लिखेंगे इसको, एक्स का गुणांक। और बटा ए है, देखिए ए को क्या लिखते हैं, ये किसके आगे है, एक्स स्क्वायर के आगे, इसलिए इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कैसे लिखते हैं, देखिए सम ऑफ जीरोज नेगेटिव साइन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन डिवाइड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह अगला आगे बढ़ते हैं, देखिए शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या होता है, ये सी बाई ए होता है। सी का देखिए, सी का आगे पीछे कुछ भी नहीं है, खुद के टर्म से इसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म या अचर पद। और ए एक्स स्क्वायर के आगे है, मतलब एक्स स्क्वायर का एक गुणांक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा इनटू बीटा। रुकिए और देखिए इसका एक और भी थर्ड नंबर, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि कांस्टेंट दे दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये यहाँ पर क्या है, द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला है। आपने कोई क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा, मतलब शून्यकों का योगफल और आपको गुणनफल दिया हुआ रहेगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इसको इस तरह भी लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को लिखते हैं क्या, शून्यकों का योगफल x प्लस अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल। तो ये इससे क्या हो जाएगा, आपका द्विघात बहुपद मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये होता क्या है, एक ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। मतलब इसका जो मैक्सिमम पावर यानी घात ये होगा 3 होना चाहिए, ठीक है। इसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और इसमें याद है ये जो a दिख रहा है, a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। एवं a b c और d चारों क्या होना चाहिए, आपको वास्तविक संख्याएं होना चाहिए। तो इसका शून्य ध्यान दीजिए, यदि इसका घात 3 है, मतलब घात जब 3 होगा शून्य भी 3 होगा। इसको नेम दे दिया गया, नाम अल्फा बीटा गामा। तो इसका 3 फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला को समझ लीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों शून्यकों का हम लोग क्या करेंगे, योग करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसका जो मान आता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मतलब देखिए बी यहाँ है, देखिए बी किसके आगे है, एक्स स्क्वायर के आगे, उसको लिखेंगे क्या, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा ए क्या है, देखिए ए किसके आगे है, एक्स क्यूब के आगे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स क्यूब का गुणांक। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। गुणांक बोला था कोएफिशिएंट, पर वो किसके आगे है, एक्स क्यूब का आगे। यदि ये क्या हो गया, बी को हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सी को बोलेंगे क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी के आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए डी को क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट टर्म को कहेंगे। तो इसी तरह अगला देखिए हम लोग यहाँ अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, सी बाई सी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। इस तरह अगला, अब तीनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा का
जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होता है, माइनस डी बाई ए, मतलब अचर पद बटा x2 का गुणांक, मतलब कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x2। तो ये आपका था क्या, त्रिघात बहुपद। हाँ देखिए, अभी हम लोग बहुत अहम के बाद जानेंगे। यहां से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, आज पूछेगा आपको। देखिए क्या पॉइंट है, नोट में लिख दिए हम। बहुपद का आलेख यानी ग्राफ जो एक्स अक्ष को जितनी बार स्पर्श मतलब टेंजेंट, छूना, स्पर्श करना, टच करना या प्रतिच्छेद करती है, मतलब इंटरसेक्ट करेगा, बहुपद का शून्य उतना ही होता है। का मतलब समझिए, आपको ग्राफ इस तरह दिया हुआ y बराबर px दिया हुआ है, मान लीजिए ग्राफ, बहुत सारा ग्राफ यहाँ पर दिया गया है। इसमें आपको पूछेगा कि शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो आप कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। हम देखेंगे क्या, x को देखेंगे कि ग्राफ, देखो ये जो लाइन आपको एक्स है, इस एक्स को देखिए, ग्रीन वाला ये क्या है, देखिए ये कितना बार टच किया है इसको, क्या एक बार टच किया है इस लाइन को, इसका जो शून्य हो जाएगा क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह इसका शून्य क्या होगा, देखिए यहाँ एक बार करना टच, यहाँ एक बार काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2, तो इसका हो जाएगा 2। यहाँ देखिए इस ग्राफ में 1 2 3, भूल के भी ये वाला मत कीजिएगा, y से कोई मतलब नहीं है हम लोग को, मतलब है x से, मतलब x वाला x से। ये 1 है 2 3, बहुत के बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 1 यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी, तो 1 2 3 4, मतलब आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, इस लाइन को कितना बार कर, एक बार ये हो जाएगा 1। इसी तरह इसका शून्य क्या होगा, देखिए इधर ग्राफ जो गया है इसको यहाँ पर टच करा, एक वाला पॉइंट, मतलब इसका भी शून्य होगा 1। इस तरह इस ग्राफ को देखते हैं, इसका क्या होगा, देखिए 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4। इसका देखो, इसको ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा, मतलब इसका शून्य क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और इस ग्राफ में देखिए इसका शून्य क्या होगा, बताइए आप लोग खुद ट्राई कीजिए, करके देखिए खुद, तो ये क्या होगा आपका 1 आने वाला है, इसका क्या होगा 1। इसी तरह इसका आप पहले बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, इसका 3 हो जाएगा। इस ग्राफ में देखिए 1 2 2 हो जाएगा, या देखिए 1 2 3 और ये 4, इसे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा शून्य 3 हो जाएगा। तो ग्राफ से कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो आराम से बन जाना चाहिए, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे भी रहे। तो आपको शून्यकों की संख्या जो लिखने बोला जाए तो आप इसको बगैर पेन पेपर का आप बता सकते हैं डायरेक्ट। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर का 50 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने का बहुत संभावना है। चलिए क्वेश्चन की बात देखो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ax² + bx + c में a b एवं c है। देखिए ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है, मानक रूप। द्विघात बहुपद को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ax² + bx + c। यहाँ आपको जो a दिख रहा है, a b और c, a का मान हमेशा याद होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और a b और c सब क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर्स मींस वास्तविक संख्या है। तो अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन में है, देखिए पहला वाला क्या है, सही वास्तविक संख्या है, ये नहीं होगा। सभी अपरमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। देखिए a नॉट इक्वल टू 0 और a b c छूट गया, c वास्तविक संख्या है, हाँ ये होगा, ठीक है। और ये देखिए सभी पूर्ण संख्या है, ये भी नहीं होगा। अब बता देखिए यहां पर मान लीजिए 0 होने से क्या होगा, देखिए ax² है, bx + c है। यदि हम a के बदले में 0 रख देते हैं तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, bx + c। 0 गुना समथिंग ये होता है 0, मतलब bx + c, तो ये क्या हो जाएगा bx + c।
जो बी एक्स प्लस सी मतलब इसका घात जो है, ई बहुपद का घात कितना, एक है। अब घात एक को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो मतलब आपको यहाँ पूछा गया है द्विघात बहुपद, मतलब घात होना चाहिए 2। यदि हम लोग यहाँ पर 0 लिख देने के कारण क्या होगा, मेरा घात एक में परिवर्तित हो गया, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा ये होने पर। तो इसीलिए क्या होगा, आपका जो आंसर बनने वाला है ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी एवं सी तीनों क्या होगा, आपका रियल नंबर्स होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद के ग्राफ को किस नाम से जानते हैं। देखिए द्विघात जो बहुपद उसका ग्राफ इस तरह होता है, तो ग्राफ होता है या तो ऊपर की ओर होगा इस तरह या तो नीचे की ओर होगा ग्राफ। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ऊपर वाला या नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं पाराबोला। क्या बोलते कहते हैं हम, पाराबोला या परवलय। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर। याद रखोगे द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पाराबोला होता है। ठीक है, और उसका ग्राफ हमेशा या तो ऊपर की ओर होगा या तो नीचे की ओर होगा। ऊपर की ओर कब होगा, देखिए ऊपर की ओर होता क्या होगा, जब ए का मान 0 से बड़ा होगा, मतलब ए का मान प्लस में आएगा। ए का मान यदि हम प्लस में लेंगे तो इसका जो ग्राफ बनने वाला ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए नीचे की ओर कब बनता है, जब आपका ए का मान 0 से छोटा होगा, मतलब नेगेटिव में आएगा। जब नेगेटिव में आएगा तो वो ग्राफ क्या बनेगा, नीचे की ओर बनेगा ग्राफ, नीचे की ओर खुला रहेगा। ये ऊपर की ओर खुला रहेगा जब प्लस में होगा तो। ठीक है, और ए का मान 0 तो होता ही नहीं है, 0 होगा तो अब क्या हो जाएगा, आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए द्विघात बहुपद के आलेख का आकार है, आलेख का आकार का मतलब वही आपको बोला है, सेम क्वेश्चन को आपको क्या कर दिया है, क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया गया है। ठीक है, मतलब देखिए सरल रेखा ये तो होगा नहीं, पाराबोला, हाँ पाराबोला या क्या रहेगा, आपका परवलय रह सकता है ऑप्शन में, या पाराबोला होगा, तो आपको पाराबोला इधर करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये वृत्त भी नहीं होगा और वृत्त भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए द्विघात बहुपद ax² + bx + c का ग्राफ ऊपर की ओर खुला हुआ है, तो अब आपको समझाया था ऊपर की ओर खुला हुआ है, ऊपर की ओर खुला हुआ है, तो हम लोग क्या होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए a > 0। a > 0 कहां है, ये नहीं है, हाँ ये है आपका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, इसका मतलब प्लस में याद रहेगा, क्वेश्चन कभी भी दे सकता है ए प्लस, तो आप प्लस वाला में टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c का ग्राफ नीचे की ओर खुला हुआ हो, तो नीचे की ओर अभी मैंने समझाया आपको, नीचे की ओर खुला हुआ कब होगा, ये पाराबोला जब आपका a का मान <0 होगा। मतलब क्या है, आपका a का मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तो आपका नेगेटिव वाला में कौन है, देखिए ये तो ये भी नहीं होगा, हाँ a <0 इसका करेक्ट आंसर, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद का संगत आलेख x अक्ष को अधिकतम कितनी बिंदुओं पर काटता है। देखिए द्विघात बहुपद आपका किसका ग्राफ क्या बोले थे, आपको ग्राफ इस तरह आएगा या तो ग्राफ इस तरह आएगा। तो आप देखिए इसको, ये आपका x अक्ष, x एक्सिस को बोलते हैं x अक्ष, ये y डैश, ये आपका y अक्ष, तो इसको कितना काट रहा है, 1 2, यहाँ देखिए 1 और ये 2, मतलब क्या होगा आपका कितना बार कट करता है, 2 बार कट करता है। ठीक है, काटता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए द्विघात बहुपद x² - 3x - 4 का ग्राफ है। देखिए यहाँ आप थोड़ा समझिए ध्यान से, अभी मैंने आपको समझाया था क्या, ax² + bx + c, यहाँ पर यदि a का मान, देखिए a का मान क्या है, a का मान आपका प्लस में है, प्लस में है मतलब a > 0, मतलब इसका जो आपका नाम होगा क्या, ऊपर की ओर खुला होगा। ठीक है, क्या होगा, ऊपर की ओर खुला, उसको बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वमुखी। ऊर्ध्वमुखी इस ग्राफ का नाम क्या होगा, ऊर्ध्वमुखी पाराबोला, मतलब ऊपर की ओर खुला होगा। ठीक है, क्यों, ये आपका प्लस में है। देखिए यदि प्लस में 1 है, 1 क्या है आपका, 1 जो है आपका ये, यदि हम ग्राफ बनाए इस तरह ग्राफ होता है 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। ठीक है, मतलब जो राइट साइड में होगा 1
प्लस में, इस प्लस में माइनस, तो आपका क्या है, आपका A1 है। A1 मतलब ऊपर की ओर खुला हुआ रहेगा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वमुखी ग्राफ होगा। उस ग्राफ का नाम क्या होगा, ऊर्ध्वमुखी ग्राफ, पैराबोला होगा, ठीक है, पैराबोला है। अगला क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद ax पर माइनस b का ग्राफ होगा। अब ये देखिए यहाँ क्या है, देखिए a क्या है, a आपका एक प्लस में है, देखिए प्लस में कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो मतलब आपको देखिए मानना आपको ऊर्ध्वमुखी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद माइनस ax पर प्लस b का ग्राफ होगा। अब यह देखिए a क्या है, नेगेटिव में, a नेगेटिव मतलब नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर बोलते क्या बोलते हैं, उसको बोलते अधोमुखी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधोमुखी पैराबोला, ठीक है, या पैराबोला। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। ये वाला क्वेश्चन है, देखिए मतलब कितना बार में काटता है, दो बार में काटता है, मतलब इसको शून्य में गया। एक भी आपको क्वेश्चन छिपा हुआ क्या, द्विघात मतलब इसका शून्य भी कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। ये आपको क्वेश्चन में इसके अंदर छिपा हुआ है, त्रिघात, या देखिए क्या है लिखा हुआ, त्रि मतलब 3, तो इसका जो आपका शून्य होगा वो कितना क्या होगा, 3 होगा। इसका ग्राफ जब बनाएंगे, याद रखो ग्राफ भी इसका जो होगा इस तरह, माने आपका 3 बार कट कट कर रहा होगा, 1 2 3, याद रखना। यदि आपका त्रिघात वाला आपका बहुपद है, मतलब याद रखिए कि उसका जो x अक्ष को वो कितना बार कट करेगा, 3 बार करेगा मैक्सिमम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, बहुपद x² - 3 का शून्यक है। देखिए इसका शून्यक मतलब शून्यक के का मतलब क्या होता है, x² - 3 शून्य बराबर 0 के से तुलना कर देंगे। मतलब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बना, a² - b², a² - b²। फॉर्मूला होता है क्या, a + b, a - b। इसको हम लोग क्या इस तरह बोल सकते हैं, कभी खुशी कभी गम। देखिए a + b मतलब कभी खुशी, a - b मतलब कभी गम, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो आगे x² a + b, केवल a + b लेंगे और a - b लेंगे बराबर 0। अब देखिए यहाँ क्या है, x प्लस, अब जब x + √3 इसको बराबर 0 मान लेते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और देखिए एक बार क्या करेंगे, हम इसको x - √3 बराबर 0 ले लेंगे, तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए आज को थोड़ा याद रखना पड़ेगा हमको, ये मान लीजिए प्लस में है तो याद रखोगे x का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में है तो प्लस में आएगा, ठीक है। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा क्या, -√3 + √3। कौन सा ऑप्शन है, देखिए आपका, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u = का शून्यक है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था, ठीक है। 13 का सॉल्यूशन देखिए यहाँ, 4u² + 8u = 0। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन है क्या, हाँ देखिए कॉमन क्या है, आपका 4u कॉमन है, 4u कॉमन है तो क्या बचेगा, यहाँ पर आपका u बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इसको क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, तो u क्या हो जाएगा, u 0/4 यानी 0। पहला आंसर होगा आपका 0, सेकंड वाला ये प्लस में है तो क्या बोलते हैं, समझाए थे माइनस, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 0 - 2। 0 - 2 का ऑप्शन नंबर सी था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 नंबर क्या कर रहे हैं, देखिए t² - 15 के शून्यक है। सेम इस तरह का बनेगा, आपको क्वेश्चन नंबर 12 जैसा बनेगा। देखिए आपका t² - 15 = 0। इसको एक नया तरीके से समझाते हैं, इस तरीके से ही बन जाएगा। और एक नया तरीका है, कैसे देखिए, t² ये आपका क्या माइनस है, उधर जाने से क्या हो जाएगा प्लस। अब t का रूट क्या होता है, प्लस माइनस लिख देंगे। अब t आपका क्या है, इसको हटेगा मतलब ये रूट लग जाएगा, मतलब आपको जो आंसर यहीं पर मिल गया। देखिए एक बार क्या हो जाएगा, एक बार हम लोग ले लेंगे -15, एक बार +15 ले लीजिए, तो -15 + 15 कहाँ है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी।
और इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको इस तरह ऐसे बनाएगा। देखिए ये स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो ये t का होल स्क्वायर, 15 का मतलब रूट 15 का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी और आपका a माइनस बी बराबर 0। अब एक बार क्या समझाया जाएगा आपको, ये प्लस में है मतलब माइनस में आएगा वैल्यू, और ये आपका माइनस में है मतलब ये प्लस में आएगा वैल्यू, मतलब रूट सेम आ गई, रूट 15 माइनस ये माइनस रूट 15 और क्या है प्लस रूट 15, ये करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ हो जाएगा 15 नंबर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्य निकाला बराबर 0 करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसे गुणनखंड करते हैं, ये 1 है, 1 इंटू 8 तो क्या हो जाएगा -8, मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए क्या -8 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने से कितना आना चाहिए -2। वो कैसे होगा, देखिए 4 और आपका 2, 4 गुना कितना होता है 8 होता है, और 4 में से 2 चला जाएगा तो आपका 2 बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ x माइनस 4 हो जाएगा, ये दोनों में क्या है 2 कॉमन है, x माइनस 4, मतलब हो गया क्या आपका x प्लस 2 x माइनस 4 बराबर 0। आपको समझाया था अभी हम, प्लस में मतलब -2, माइनस में मतलब +4, तो क्या हो जाएगा आपका -2 4, -2 4 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या क्वेश्चन कर रहा है, देखिए बोल रहा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। इसका गुणनखंड के आराम से बनेगा, 3 चौके 12, गुणा करने से -12 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए, तो यही भी हो जाएगा। देखिए 3x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 3x माइनस 4 बराबर 0। देखिए ये दोनों को हम गुणा करने से कितना होता है, 3 जो कि 12 होता है, और 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में क्या क्या कॉमन है, ये दोनों x कॉमन है तो ये हो जाएगा 3x 4, ये दोनों में 1 कॉमन है 3x माइनस 4। देखिए क्या बचा 3x माइनस 4, यहाँ बच गया x, यहाँ पर 1 बराबर 0। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये भी इनटू है, इधर हो जाएगा डिवाइड, और ये क्या हो जाएगा -1, प्लस में है तो -1। ये कहाँ ऑप्शन है, देखिए आपका -1 और 4/3। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यदि रैखिक बहुपद 2x प्लस 3 है तो 2x प्लस 3 का शून्यक है। देखिए आपको रैखिक बहुपद दिया हुआ है, बहुत इजी है, 2x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए 2x ये प्लस में उधर जाने से क्या हो जाएगा बराबर उधर माइनस हो जाएगा, और आपका ये इनटू इधर का डिवाइड हो जाएगा 3/2, 3/2 कहाँ है, देखिए 3/2 क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा। 18 नंबर देखिए ax प्लस b बराबर शून्यक, ax प्लस को जब उधर हो जाएगा -b, therefore x क्या हो जाएगा -b/a, तो -b/a कहाँ है, यहाँ देखिए -b/a, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। हाँ देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा। आपको पहले ही बता चुके हैं क्या अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 19 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, जब भी दो शून्यकों का योगफल बोला जाएगा तो आप क्या लिखेंगे -b/a। b/a कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए,
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है देखिए, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax प्लस bx प्लस c के दो शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ आपको पूछ रहा है क्या 20 नंबर क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा दो शून्यकों का गुणनफल पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ टू जीओज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a, ठीक है। तो c/a कौन सा ऑप्शन देखिए आपका c/a ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के दो शून्य हो तो समीकरण का रूप होगा, समीकरण का रूप होगा या आप यहाँ पर बहुपद का रूप होगा, वो रूप कैसा होगा देखिए, ये रूप का 21 मतलब आपको पूछ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है, ठीक है। तो आप देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये तो नहीं होगा आपका, ये प्लस आ गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो करेक्ट आंसर। ये भी नहीं होगा, देखिए दोनों जगह माइनस हो गया है, यहाँ देखिए यहाँ प्लस हो गया या माइनस हो गया, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद देखिए क्या कर ax² प्लस c प्लस bx, क्वेश्चन को घुमा के दिया है देखिए, सेम चीज क्या है ax² प्लस bx प्लस c होता है, लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप क्या करें गलती कर दें, उसका मोटो क्या है कि आपको गलती कराना है, लेकिन हम लोग का मोटो क्या है कि हम लोग को सही करना है, ठीक है। तो देखिए तो क्या करके शून्यकों का योगफल मतलब आपको करना है कि a मतलब के लागू हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a, तो माइनस b/a यहाँ कहाँ देखिए बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है अब क्या है देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद अब x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्यकों का योगफल होगा। अब देखिए 23 नंबर आपका जो क्वेश्चन है देखिए क्या है x² माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, कि क्या पूछा है कि शून्यकों का योगफल पूछा है, मतलब क्या है अल्फा प्लस बीटा पूछा है। अब यहाँ देखना आपको यह है इसमें a b और c क्या क्या है, a जो x² के आगे रहता है तो इसका जो गुणांक होता है x² का गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं a बोलते हैं, मतलब ये आपको a है 1, और x का गुणांक बोलते हैं b कितना है -3, और जो साइड में रहता है इसको इसमें देखिए इसका क्या है -4 को बोले हम लोग अचर पद या इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो a b c करके आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a जो फॉर्मूला लिखा है तो उसमें पुट कर दीजिए b क्या है -3 है, देखो तो -3 लेंगे बाय a है 1, यहाँ गलती नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छे यहाँ गलती क्या करते हैं डायरेक्ट 3 ले लेते हैं, नहीं यहाँ पर क्या है -3 लेंगे, जो आपको रहेगा वही लेंगे, तो माइनस क्या होता है प्लस 3/a 1 मतलब 3 देखिए कहाँ है यहाँ आपका 3 a में, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है 24 नंबर यहाँ क्या कहना है, द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3 के शून्यकों का योगफल क्या है आपका x² माइनस 4x प्लस 3, यहाँ भी देखिए यहाँ a क्या है ये 1 है और b -4 है और c 3 है, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा आपको पता करना है, तो -b/a माइनस b हो गया -4 ये 1 माइनस +4 कहाँ है देखिए यहाँ ये ऑप्शन द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देखिए 6x² माइनस 3 माइनस 7x, यहाँ देखिए ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि शून्यकों का योगफल है, हर बड़ा बच्चा क्या करता है -b/a 3/6 करता है 1/2, रॉन्ग हो जाएगा। आप देखिए यहाँ ये थोड़ा समझिए, ये समझने वाला क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। आपको करना क्या है देखिए यहाँ a है b यहाँ पर है, इसको आप इस तरह लिख दीजिए x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है, a हो गया 6 b हो गया -7
और सी हो गया -3। तो आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है -b/b, b हो गया -7 और a हो गया 6, मींस 7/6। इज करेक्ट आंसर। 7/6 कहाँ है देखिए आपका 7/6 सी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अगला क्वेश्चन आपका है 26। द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यकों का गुणनफल है। अब हम लोग देखते हैं गुणनफल। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे 3x² - x - 4। यहाँ से देखिए, यहाँ से a पता करेंगे, a कितना है b, a हो गया आपका 3 और b हो गया कुछ नहीं मतलब -1 और c आपका -4 है। तो आपको निकालना है क्या अल्फा इंटू बीटा। अब फॉर्मूला क्या होता है c/a होता है। तो c के बदले में -4 और a 3 है, मतलब -4/3। -4/3 कौन सा ऑप्शन में देखिए -4/3 ए ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये क्या कर रहा है देखिए, द्विघात बहुपद x² - 3x - 4 के शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे गुणनफल पूछा है। क्वेश्चन आपका क्या है x² - 3x - 4, a हो गया 1, b -3 और c -4। अल्फा इंटू बीटा -c क्या होता है c/a होता है। c क्या है -4 और a 1 मींस -4। -4 कहाँ है देखिए यहाँ पर, हाँ ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद। अब ये दिया है देखिए, द्विघात बहुपद क्या है -ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल। -ax² + bx + c है, a के बदले में -a दे दिया है। ठीक है, और आपको क्या पूछे गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। तो c के बदले में तो आपका c ऑलरेडी है, a के बदले में -a है, मींस देखिए नेगेटिव साइन नीचे नहीं होता इसलिए ऊपर ले जाएंगे -c/a। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -c/a। कहाँ है देखिए, तो ये बहुत बच्चे क्या आप यहाँ क्या करेंगे, सब बच्चे प्राय बच्चे यहाँ लिखेंगे c/a को माफ कर जाएंगे, क्योंकि गुणनफल का फॉर्मूला c/a होता है। लेकिन बट यहाँ पर क्या है, a के बदले में -a है यहाँ, इसलिए आपका -c/a होगा। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, लिखिएगा। ठीक है, और बहुत बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और हड़बड़ा क्या करके आ जाएंगे। देखिए यहाँ गुणनफल दिया हुआ, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको -b/a, तो ये करके आ जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। अभी भैया तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको इस तरह क्वेश्चन को ध्यान देना है। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद px बराबर ये दिया हुआ आपको। तो यहाँ पर बोल रहा है x का मान -1 पर बैठाइए, यहाँ पर -1 आप रखिए। तो px क्या दिया हुआ, तो मान क्या होगा क्वेश्चन, x² - 3x - 4। अब देखिए x के बदले में क्या लिखेंगे हम यहाँ p - 1। तो जहां जहां भी आपको x दिख रहा है -1 को कर दीजिए, p - 1 4। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये देखिए 3 -3 और +1 +3 ये हो जाएगा। तो 3 1 4 4 4 में 4 गया 0, और 0 कहाँ देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है आपका अल्फा इंटू बीटा c/a। यहाँ देखिए c आपका ये है और a यहाँ है, तो डायरेक्ट लिखिए -2/3। -2/3 कहाँ है, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 31 क्या कर रहा है देखिए, क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है एवं गुणनफल भी दिया हुआ है, वो तो द्विघात बहुपद होगा। फॉर्मूला जो बैठा है फॉर्मूला बैठाइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है x² - अल्फा + बीटा x * अल्फा * बीटा। तो x² - अल्फा + बीटा, देखिए अल्फा + बीटा यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको -3, ये हो जाएगा -3 अल्फा * बीटा, ये आपको है 2 है,
F2 लिख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये कहाँ है देखिए, ये आपका है ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, हाँ सी, सीधा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, आपको योग दे दिया है 0 और गुणनफल दे दिया है क्या √5, मतलब आपको यहाँ पर दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा 0 अल्फा इंटू बीटा √5 दिया हुआ, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। मतलब द्विघात बहुपद क्या होता है फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा देखिए आपको 0 है, 0 बैठाइए और ये √5 हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 0 इंटू समथिंग तो 0, अब इसके साथ माइनस करेंगे 0 तो x स्क्वायर ये होगा प्लस √5। अब ये देखिए कहाँ पर है x स्क्वायर प्लस √5, यहाँ देखिए नहीं है, मतलब ये आपका बी है करेक्ट आंसर। हाँ देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 33 नंबर क्वेश्चन। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 1 और गुणनफल क्या है 1 है, तो द्विघात बहुपद होगा पूछा है। देखिए नंबर 33 नंबर क्वेश्चन, आपको अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर गिवन है 1 और अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1, तो आपको यहाँ पर पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा देखिए 1 है तो 1x अल्फा इंटू बीटा 1, मतलब इसको लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 द करेक्ट आंसर। ये कहाँ है देखिए x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसलिए अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, शून्यकों का योग -3 दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है क्या 2, तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस इंटू बीटा क्या है -3 है, तो -3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका 2 है, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इधर करेक्ट आंसर। ये कहाँ है देखिए, ये आपका डी नंबर ऑप्शन। इस अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करा देखिए 35 नंबर, शून्यकों का योग दिया है 4 और गुणनफल दिया हुआ 1, तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो हो गई होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बोला गया, मतलब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये आपको डायरेक्ट आंसर भी आप कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे आप x स्क्वायर माइनस अल्फा, ये क्या है आपका योगफल दिया 4x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। अब ये कहाँ है देखिए, ये ऑप्शन ये ऑप्शन आपका यहाँ है देखिए, है ना, बी द करेक्ट आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 36, द्विघात बहुपद का शून्य, अब शून्य आपको दिया हुआ है ये और ये, मतलब ये आपको अल्फा दिया हुआ ये बीटा दिया हुआ है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन को यहाँ करते हैं। आपको अल्फा दे दिया है क्या -√3 और बीटा दे दिया है √3, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस √3 है और ये क्या है बीटा √3 प्लस √3 है और ये माइनस √3 इंटू 3। देखिए अब क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये और ये करने के मतलब हो जाएगा 0x माइनस, देखिए अब इधर मल्टीप्लाई कीजिए √3 हो जाता है 3 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इससे इतना माइनस होगा x स्क्वायर ये 0 हो गया -3। अब ये कहाँ है देखिए x स्क्वायर माइनस 3, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। इसलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से इसको समझिए, थोड़ा घुमा के दिया है क्वेश्चन को, आंसर घुमा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द्विघात बहुपद का
शून्यक अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग क्या होता था, ये पढ़े थे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन ये ऑप्शन देखिए यहाँ है क्या, नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देते, तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इंटू अल्फा माइनस और एक्स है तो एक्स माइनस बीटा बीटा एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, देखिए एक्स कॉमन है तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा, दोनों में माइनस बीटा कॉमन है, देखिए तो यहाँ बचेगा एक्स और ये माइनस प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा अल्फा, दोनों में ये चीज है तो x माइनस अल्फा x और यहाँ पे क्या माइनस बीटा, तो आपका आंसर होगा ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 38, देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कह रहा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान होगा। चलिए करते हैं, आपका क्वेश्चन आपका है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या a 1 है, b माइनस 2 है और c कितना है माइनस 8। तो पहले आप एक काम कीजिए, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लीजिए, क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है माइनस 2, a के बच्चे 1 तो माइनस प्लस 2 ये आपका हो जाएगा 2 और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर दीजिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए, c माइनस 8 ये 1 तो मतलब माइनस 8। और आप निकाले क्या बोल रहा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, देखिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है। अल्फा बीटा को हम लोग अल्फा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा बीटा इंटू 1 बीटा प्लस अल्फा बीटा को हम लोग बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल तो अल्फा अल्फा इंटू 1 अल्फा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया, बीटा प्लस अल्फा में क्या फर्क पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, यहाँ 2 लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस 8 तो माइनस 8 लिख देंगे। अब कट तो काट दीजिए, 2 कम 2 2 चौके 8 मतलब माइनस चल जाएगा ऊपर माइनस 1/4 आपका आंसर होगा। माइनस 1/4 कहाँ है देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह अगला क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो। बहुपद का क्वेश्चन है, अब आपके लिए हो गया। देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई, तो माइनस बी बाई यहाँ बैठा दीजिए, माइनस तो माइनस लिखेंगे बी के बदले में 2 है और ये क्या है आपका 1 है तो माइनस ये 2 हो जाएगा, 2 का क्या ऑप्शन नंबर बी। अब ये यहाँ पे तो लिख सकते हैं, देखिए वही स्टेप चीज है। फिर क्या रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। एक ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करने वाली क्वेश्चन है 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले इसको सिस्टम से लिखिए, कैसे लिखेंगे 6x स्क्वायर के बाद 7x माइनस 3, ठीक है। अब ये कितना हो गया 6, b माइनस 7 और c हो गया माइनस 3। यहाँ क्या पूछ रहा है देखिए वो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, अल्फा इंटू बीटा ये होता है c बाई a, तो c कितना है माइनस 3 और a है 6, 3 कम 3 2 6 मतलब माइनस 1/2। माइनस 1/2 कहाँ है देखो माइनस 1/2 आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 41 नंबर देखिए, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है क्या 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ a है हो गया 3, b हो गया माइनस 1 और c हो गया 4।
तो यहाँ पहले पता कीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी माइनस माइनस बी, तो माइनस माइनस 1 बाई 3, तो 1/3 हुआ है। और अल्फा इंटू बीटा देखिए, ये होता है सी बाई सी ए माइनस 4 और ए है 3, तो माइनस 4/3। तो फिर क्या होगा इसमें 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, दोनों का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, ये देखिए दोनों अलग अलग है तो क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, दिस इज दिस बीटा प्लस 1 बीटा अल्फा प्लस इनटू 1, तो ये देखिए हम देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 1/3 बाय अल्फा इंटू बीटा माइनस 4/3, इस तरीके का आंसर, यानी आपका आंसर है माइनस 1/4, ये माइनस चल जाएगा ऊपर 1, देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कर रहा है। 42 कर रहा है P2 पर द्विघात बहुपद Px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x का मान होगा, मतलब ये जो दिख रहा है x के बदले में आप 2 बैठा देंगे यहाँ पर, Px क्या है 4x स्क्वायर 8x, यहाँ हम 2 बैठा देंगे, क्या 4 2 स्क्वायर 8 यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 4 2 स्क्वायर होता है 4, 8 2 जा 16, 4 into 4 16 plus 16 यानी 32, 32 कहाँ देखिए 32 आपका ये आंसर। अगला क्वेश्चन 43 यहाँ हो जाएगा, कर लेते हैं। 43 क्या कर देखिए, द्विघात बहुपद Px बराबर ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस a के शून्यकों का योगफल और गुणनफल बराबर हो तो a का मान, आपको a का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों में a जो छिपा हुआ वो वैल्यू क्या होगा पूछा। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए फिर ध्यान से, क्वेश्चन आपको दिया ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस a, ठीक है, तो यहाँ a आपका a है, b क्या है माइनस 4 है और c भी a है, तो आपको यहाँ पूछ रहा है क्या योगफल और आपको गुणनफल दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है b बाई a होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई a होता है, ठीक है। अब ये देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ a है, यहाँ a को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, देखिए आगे b में माइनस 4 बैठा दीजिए, a का बदले में a और c में a बैठाइए बाई a कटेंगे 1, तो क्या हो जाएगा a into 1 a और माइनस प्लस 4, a का वैल्यू आ जाएगा 4 कहाँ है देखिए आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी का आंसर। हाँ, अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या हम लोग 44, ये 44 क्या कह रहे हैं, यहाँ बोल रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो क्वेश्चन आपका है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, देखिए यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए, माइनस बी बाई, तो माइनस 7 a 1 है माइनस 7 हो गया, अल्फा इंटू बीटा c बाई a होता है, c कितना है 10 है और a है 1, मतलब ये 10 हो गया। अब दोनों को क्या करना है, देखिए दोनों ऐड करने बोला, मतलब जोड़ने बोला, मतलब जोड़ देना है, माइनस 7 प्लस 10, अब देखिए बड़ा 10 है, 10 से 7 कटेगा तो कितना होती है, कितना है आंसर देखिए बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये तो मोबाइल को क्वेश्चन आराम से बनेगा, आपसे देखिए मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया हुआ है कैसे बनता है ये ग्राफ y बराबर px से बहुपद के शून्यकों की संख्या है, मतलब आप लोग यहाँ क्या देखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग देखेंगे कि इसको x बेस x अक्ष को देखेंगे, इस लाइन को देखेंगे, x अक्ष को देखेंगे, तो x अक्ष को जो ये कर्व रेखा गया है कितना बार टच करते हुए गया है या प्रतिशत करते हुए गया है वो देखना आपको, इंटरसेक्ट करते हुए 1 2 1 3, मतलब इसका शून्यकों की संख्या क्या होगा 3 होगा, ठीक है। इसी तरह इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में भी कुछ ऐसे ग्राफ से बहुपद के शून्यकों की संख्या है, तो ये ग्राफ में देखिए कितना बार टच कर रहा है इस लाइन को,
1 2 3 और ये 4, बीच में 4 का है, ऑप्शन नंबर ए कैपिटल पेंस है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ग्राफ से बहुपद के शून्यकों की संख्या है। यहाँ भी देखिए इस ग्राफ में जो कर्व रेखा जो किया है पाराबोला किया है। पाराबोला का मतलब इस आपको दो ही होता है, पर नहीं यहाँ एक कट कर रहा है, यहाँ एक कट कर रहा है, 1 2 जो का है ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ग्राफ से बहुपद के शून्यकों की संख्या है। आपको क्या बताया गया था, इस तरह का क्वेश्चन है तो हम लोग देखेंगे x लाइन को देखेंगे कि जो बाकी लाइन दिया है वो जो इस तरह का लाइन दिया है उसको कितना बार टच कर रही है, एक बार करना मतलब शून्यकों की संख्या आपको कितना होगा, नंबर ऑफ 0 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये देखिए इस ग्राफ को 49 नंबर क्वेश्चन में ग्राफ से बहुपद के शून्यकों की संख्या है। ग्राफ देखिए इस तरह है। अब ये देखना है हमको जो ये लाइन को जो कर्व पर लग गया है टच कर रहा है कि नहीं, मतलब आपको प्रतिशत कर रहा है, देखिए एक कर रहा है क्या, नहीं ना, तो मतलब ये शून्य की संख्या क्या होगा, 0 होगा। तो गलती से बहुत अच्छे क्या करेंगे, ऊपर तरफ मुंह किया हुआ, आप डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, पराबोला है 2 कर देता है, रॉन्ग। ये आपको यहाँ पर x एक्सिस को x को एक पर टच नहीं कर रहा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, आपका 0 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों मिलता जुलता टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, ये भी, लेकिन बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा नीचे है देखिए, और इसको 2 बार आपको टच कर रहा है, यहाँ और यहाँ पर। तो यहाँ देखिए इस तरह क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, ग्राफ से बहुपद के शून्यकों की संख्या है 1 2 है, अब 2 मारो 50। इस तरह आपका ये पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन 50 के 50 क्वेश्चन करा लिया गया है। मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आपका जो भी क्वेश्चन जे बोर्ड में आएगा तो इसी 50 क्वेश्चन में इसी ही रहेगा, बाहर से रहने की संभावना बहुत कम है, नहीं के बराबर। और आपको इंट्रोडक्शन को जरूर समझेंगे, परिचय को। आपको देखिए बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद किससे कहते हैं बताया गया है, फिर आपका द्विघात बहुपद क्या है इसका फॉर्मूला के बारे में बताया गया है, त्रिघात बहुपद क्या है उसका फॉर्मूला के बारे में बताया गया है। तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि आप क्या ज़्यादा से आप लोग प्रैक्टिस करें ताकि आपका मार्क्स अच्छा आए। धन्यवाद।